में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज सत्यम। आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। Follow me on Unacademy at this link, and if you like my course then please rate, review and recommend. So guys, our first question is that evaluate sin 18 डिग्री by cos 72 डिग्री। अब sin 18 डिग्री को हम लोग sin 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं एंड बाय cos 72 तो cos 72। sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा, दैट मीन्स कि इसे हम लोग cos 72 लिख सकते हैं एंड बाय cos 72। पहले से ये cos 72 से cos 72 कट गया, दैट मीन्स हमारा वैल्यू 1 शो किया। सेकेंड पार्ट में हमारा tan 26 बाय cot 64 इस तरह से दिया हुआ है। tan 26 को हम लोग tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, तो cot 64 अब आए नीचे cot 64, पहले से ये दोनों कट गया तो हमारे पास वैल्यू 1 शो कर रहा है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में cos 48 माइनस sin 42। अब cos 48 को हम लोग cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं एंड माइनस sin 42, दैट मीन्स कि cos 90 माइनस 42 90 माइनस थीटा ये हमारे sin थीटा के इक्वल होता है, दैट मीन्स sin 42 माइनस sin 42 दोनों माइनस कर दिए तो हमारे पास वैल्यू 0 शो कर रहा है। इसी तरह से हम लोग cosec 31 माइनस sec 59 को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें कि cosec 31 को हम लोग 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, यानी cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59 को sec 59 ही रहने दिए। अब यहाँ से हम लोग cosec 90 माइनस 59 को sec 59 लिख सकते हैं एंड sec 59 पहले से ही यहाँ पर है, दोनों माइनस हुआ तो हमारे पास वैल्यू 0 शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग देखें कि ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान था, जिनमें कि जब डिवाइड वाला फॉर्म था तो 1 1 एंड जब सब्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन था तो 0 0 आंसर हुआ। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है। सो डैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू 1, ये हमें शो करना है। तो हम लोग LHS पहले ले रहे हैं। 1048 को हम लोग 90 माइनस 42 लिख सकते हैं एंड 1023 को हम लोग 1090 माइनस 67 लिख सकते हैं। 1042 और 1067 जैसे सेम लिखा गया। तो अब 1090 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा एंड 1090 माइनस थीटा इक्वल्स टू भी cot थीटा लिख सकते हैं, ये दोनों पार्ट सेम नोट किया गया है। अब cot 42 हम लोग जानते हैं cot थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है, तो हम लोग 1/1042 लिख सकते हैं एंड cot 67 इक्वल्स टू 1/1067 लिख सकते हैं। सो यहाँ से 1042 से 1042 कट गया, 1067 से 1067 कट गया, दैट मीन्स हमारे पास 1 वैल्यू शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सो हमें फॉर्मूला पहले ही याद होना चाहिए। आपने अगर हमारा पीछे का सेशन नहीं देखा है तो पीछे ज़रूर देखें, और देखा है तो बहुत अच्छा है, आपसे ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार वीडियो रोक कर पहले खुद से बनाकर देखिए, फिर वीडियो स्टार्ट करें, इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मेनली आप लोग अगर ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही है। क्वेश्चन खोलिए, बनाकर देखिए एंड फिर से जो है आंसर मिलाइए क्या ये हमारा सही तरीका था। चूँकि यहाँ पे बहुत अच्छा सा तरीका बताया गया है जिससे कि आपका एग्जाम में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा उठ सकता है। सो इस तरीका को फॉलो कीजिए, ये काफ़ी अच्छा तरीका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग LHS से पहले चलते हैं, तो cos 38 को हम लोग cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं एंड cos 52 को हम लोग cos 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा यहाँ होना चाहिए, चूँकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण मिस प्रिंटिंग हो गया है, सो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे sin 38 होगा। अब सेम अमाउंट में से सेम चल जाता है तो हमारे पास 0 आंसर आता है। नेक्स्ट में कहा गया if tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle, find the value of a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
तो गिवन क्या है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। अब tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, चूँकि हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। सो इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब cot तो cot दोनों तरफ सेम दिख रहा है, तो ये फर्स्ट इस थीटा का वैल्यू इस थीटा के वैल्यू के बराबर होगा। दैट मीन्स हम इसे बराबर किए। अब यहाँ पे 90 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में, एंड a इस तरफ प्लस में इधर आकर माइनस में, माइनस 2a माइनस a माइनस 3a बन गया, एंड माइनस 18 और माइनस 90 दैट मीन्स की माइनस 108। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड में, दैट मीन्स की a का वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। ट्रिगोनोमेट्री के टोटल एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स हमें शो करना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि tan a और cot b बराबर है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री शो करना है। गिवन सबसे पहले दिया हुआ है tan a इक्वल्स टू cot b। आप tan a को tan a ही रहने दिए, cot b को हम लोग tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है। अब यहाँ से tan दोनों तरफ दिख रहा है, तो उसके थीटा को कंपेयर करते हैं, a और देन 90 माइनस b माइनस में इस तरफ आकर प्लस में चेंज होगा, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, तो sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। अब हम लोग sec 4a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, दैट मीन्स की cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा होता है। इस तरह से हम लोग cosec को कंपेयर जब कर रहे हैं तो दोनों सेम है, तो इसका थीटा भी सेम होगा। दैट मीन्स 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 हम लोग लिख सकते हैं। अब थीटा को 90 डिग्री को इस तरफ भेजे तो प्लस में माइनस में गया, एंड a इस तरफ प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में हो गया। दैट मीन्स की माइनस 4a और माइनस a दैट मीन्स माइनस 5a, एंड माइनस 20 माइनस 90 ऐड होकर माइनस 110 बनाया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड में हो गया। सो a का वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, इफ a प्लस बी प्लस सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन शो दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2। अब हम लोग ट्राइंगल प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब बी प्लस सी को तो एक साथ हम लोग रहने दिए, ए इस तरफ प्लस में इस तरफ आकर माइनस में, 2 से हम लोग इस साइड भी डिवाइड दिए, 2 से इस तरफ भी डिवाइड दिए, तो हमारे पास बी प्लस सी बाई 2 आ गया, जो कि हमें इस तरफ लाना था। एंड ये 180 बाई 2 दैट मीन्स कि 180 को 2 से डिवाइड दिए तो 90, और a बाई 2 तो a बाई 2 नॉर्मल लिखा गया। अब दोनों तरफ हम लोग साइन लगाते हैं, तो दोनों इस तरफ भी साइन लगा दिए, इस तरफ भी साइन लगा दिए। थीटा चूँकि दोनों को का इक्वल ही है तो हमारा नॉर्मल लिखा जा सकता है। अब ये फर्स्ट पार्ट तो सेम ही लिखे हम लोग, लेकिन ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, दैट मीन्स cos a बाई 2। तो हमारा जो प्रूव करना था साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2, ये प्रूव हो चुका है। ये काफ़ी आसान मेथड है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसे सॉल्व करने का और भी मेथड हो सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। यहाँ पे साइन 67 और 75 जो कि हमारा बिग डिजिट है, उसको नॉर्मली हमें 0 डिग्री और 45 के बीच लिखना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब साइन 67 को हम लोग साइन 90 माइनस 23 एंड cos 75 को हम लोग cos 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं।
दैट मीन्स कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन कॉस थीटा होता है तो कॉस 23 डिग्री अब प्लस cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा दैट मीन्स साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर 23 एंड 15 ये 0 और 45 के बीच ही है, सो हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो चुका है। सो गाइज हमारा सेशन आज का यहीं पर एंड होता है। अगले सेशन में हम लोग अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। हमारा सेशन आपने पीछे का सेशन देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पीछे का सेशन जाकर जरूर देखें। स्टार्टिंग से देखिएगा तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड रिव्यू, बाय बाय।